हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? सबको मेरा नमस्कार। और आज हम लोग जनरल कंपटीशन फॉर बीपीएससी, यूपीएससी और एसएससी या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए जो साइंस के क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स से, तो फिजिक्स में हम लोग क्या किए हैं, चैप्टर वाइज शुरू करने का काम किए हैं। पहले थ्योरी, इसके बाद ऑब्जेक्टिव, और फिर बाद में हम लोग जो विभिन्न एग्ज़ामों पूछे गए एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, जितने भी होंगे सारे क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। तो आज हम लोग भौतिक राशि और मापन पहला चैप्टर है। इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे आज मापन की इकाइयाँ, यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स, इसमें पढ़ेंगे हम लोग। और इसमें हम लोग, ये डे हमारा चौथा है शायद, और इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे कि मापन, मेजरमेंट किसे कहते हैं। तो मेजरमेंट का मतलब क्या हो गया, मापन होता है हिंदी में। तो सभी भौतिक राशियों के मापने के लिए क्या होता चाहिए, दो तथ्य का ज्ञान होना चाहिए। मतलब भौतिक राशि को अगर मापना होगा तो उसमें दो तथ्यों की आवश्यकता होती है। पहला होता है आंकिक मान, यानी उसका न्यूमेरिक वैल्यू क्या होगा, और दूसरा होता है मात्रक या इकाई, उसमें यूनिट कौन सा लगेगा। कोई भी भौतिक राशि के लिए दो चीज़ होती है मापन में, एक यूनिट, एक होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, एक होता है उसमें यूनिट। जैसे मान लो किसी रखे में बर्तन रखा हुआ, बर्तन में पानी की अगर हम लोग भार जानना चाहेंगे तो उसमें यूनिट क्या लगेगा, केजी लगेगा। अगर उसकी कैपेसिटी, आयतन जानना चाहेगा, अगर मान लो 5 केजी हम उसमें बर्तन में पानी रखे हैं, इसका भार हो गया, वजन हो गया 5 केजी, लेकिन इसकी कैपेसिटी अगर कह दें तो ये क्या हो जाएगा, 5 लीटर हो जाएगा। तो ये क्या होगा, लीटर जो हो गया यूनिट हो गया, और इसमें केजी क्या हो गया, यूनिट हो गया। 5 क्या हो गया, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया। तो यही चीज़ इसमें कह रहा है कि मापन में दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरा हमारा यूनिट होता है। अब हमारा मात्रक क्या होता है, यूनिट मतलब क्या हो गया, इकाई। मात्रक क्या होता है, तो कह रहा किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत मानक को हम लोग क्या कहते हैं, इकाई या मात्रक कहते हैं। यानी इंटरनेशनल लेवल से जो स्वीकृत राशियाँ हैं, भौतिक राशि को मापने के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूप से जो स्वीकृत मानक है, स्टैंडर्ड है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। भौतिक राशियों के एक निश्चित परिमाण को मानक मानकर तथा उन्हें विभिन्न नाम देकर संबंधित राशियों के मात्रकों का निर्माण किया जाता है। कह रहा है जितनी भी भौतिक राशियां हैं उसमें क्या होता है, उसके परिमाण को, यानी कुछ परिमाण को लेकर के, मैग्नीट्यूड को लेकर के मानक मान लिया जाता है, और उन्हें विभिन्न नाम दे करके संबंधित राशियों के मात्रकों का निर्माण किया जाता है। और मात्रक भी क्या होते हैं, यूनिट भी क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं, एक मूल मात्रक, दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक को इंग्लिश में हम लोग फंडामेंटल यूनिट कहते हैं, और व्युत्पन्न मात्रक को हम लोग डिराइव यूनिट्स कहते हैं। तो मूल मात्रक क्या हो गया, मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। यानी जो भी मूल राशि है उसको व्यक्त करने के लिए जो प्रयुक्त मात्रक हो उसको हम लोग मूल मात्रक कहते हैं। ये अन्य मानकों से क्या होता है, स्वतंत्र। कौन, मूल मात्रक क्या होता है, अन्य मानकों से स्वतंत्र होता है। जैसे लंबाई के क्या हो गया, लंबाई का मूल मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। सेकेंड, समय का क्या होता है, सेकेंड होता है। इसी तरह से और चीज़ जो है, और जो मूल मात्रक है उसका भी है। जैसे द्रव्यमान हो गया, इसका मात्रक क्या होता है, तो केजी होता है। तो ये चीज़ क्या हो गया, मूल मात्रक हो गया। मूल मात्रक क्या हो गया, मूल राशियों के मात्रक को व्यक्त करने के लिए जो प्रयुक्त मात्रक होता है उसको मूल मात्रक होता है। और ये अन्य मात्रकों से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि स्वतंत्र होता है। समझे कि नहीं। और क्या होता है, व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं, डिराइव यूनिट। इनसे निगमित किए जाते हैं। निगमित मतलब क्या होगा, उसे निकाला जाता है। वे मात्रक जो मूल मात्रकों से प्राप्त होते हैं और इनसे निगमित किया जाता है उसको व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। इसे चाल क्या होता है, चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। ये किस पर डिपेंड कर रहा है, मीटर और सेकेंड पर डिपेंड कर रहा है। मीटर क्या है, लंबाई का मूल मात्रक, सेकेंड क्या है, समय का मूल मात्रक है। तो व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, ये हमारे मूल मात्रक से डिपेंड करता है और उससे इसको हम लोग डिराइव करते हैं। और भौतिक, अब इसमें क्या हो गया, तो अभी तो हम लोग पढ़े मात्रक कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। और भौतिक राशि की बीमाओं को जानना है, यानी डायमेंशन और फिजिकल क्वांटिटीज हमको जानना है। तो डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन को हिंदी में हम लोग बीमाएँ कहते हैं। किसी भौतिक राशि की बीमाएँ उन घातों या घातांकों को कहते हैं जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर चढ़ाना पड़ता है। जैसे मान लो कि लंबाई का मात्रक, लंबाई का
मात्रा क्या होता है, एल से डिनोट करते हैं। तो इस पर क्या हो गया, इसका बीमीय सूत्र क्या हो गया, इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं, इसके पावर क्या होगा 1 हो गया। तो ये क्या हो गया, इसका ये बीमा हो गया। तो कह रहा किसी भौतिक राशि की प्रकृति की व्याख्या उसकी बीमाओं द्वारा की जाती है। यानी कि कोई भी भौतिक राशि है उसकी प्रकृति, उसकी नेचर के बारे में हम लोग जो जानते हैं वो इसके डायमेंशन से हम पता लगा सकते हैं। मूल राशियों की बीमीय सूत्र स्वतंत्र रूप से निर्धारित किया जाती है। यानी जो हमारा फंडामेंटल जो मूल राशि है, फिजिकल क्वांटिटी है फंडामेंटल, उसकी जो बीमीय सूत्र होता है यानी डायमेंशन फार्मूला होता है वो स्वतंत्र रूप से निर्धारित किए जाते हैं। और व्युत्पन्न राशियों के बीमीय सूत्र क्या होते हैं, मूल राशियों के घातांक के रूप में व्यक्त किए जाते हैं। तो व्युत्पन्न राशि में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैसे चाल का कैसे निकालेंगे, स्पीड का कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल का कैसे निकालेंगे, ये सब क्या है, व्युत्पन्न राशियाँ हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, मूल राशियाँ और उसके बीमीय सूत्र को याद करेंगे। ये हमारे पास 7 मूल राशियाँ हैं और इसका बीमीय सूत्र हमको याद होना चाहिए। और इसी से हम लोग क्या करेंगे, अन्य सारी जो बीमीय सूत्र है, व्युत्पन्न जो है डेराइव क्वांटिटीज है, फिजिकल क्वांटिटी है, उसका हम लोग बीमीय सूत्र अगले चैप्टर अगले अथी में हम लोग निकालेंगे। 10 जो है कम से कम मिनिमम हम 10 का निकालेंगे, बीमीय सूत्र निकालेंगे। तो इसको आपको याद रखना होगा। जैसे लंबाई को हम लोग एल से, इसको स्क्वायर यूनिट ए स्क्वायर पर क्या होता है, इसको कहते हैं हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, तो ये लंबाई का बीमीय सूत्र हो गया। द्रव्यमान का एम के स्क्वायर यूनिट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में रखते हैं, तो द्रव्यमान का बीमीय सूत्र हो गया एम से। समय का क्या होता है, ये बड़ी ब्रैकेट के अंदर में टी से रखते हैं। ताप का क्या होता है, के से केल्विन होता है। और विद्युत धारा का ऐसा मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है। तो एम्पियर को क्या करते हैं हम लोग बड़ी ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। ज्योति तीव्रता का ऐसा यूनिट क्या होता है, कंडेला होता है, सीडी होता है, तो इसको हम लोग बड़ी ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। पदार्थ की मात्रा का क्या करता है, मोल होता है, तो मोल को हम लोग बड़ी ब्रैकेट के अंदर में रखते हैं। तो यही हमारा इसका बीमीय सूत्र होता है। तो इस बीमीय सूत्र को आपको क्या करना है, एकदम याद कर लेना है कि लंबाई जो मूल राशि है उसका बीमीय सूत्र याद रहेगा। तो मूल राशि के बीमीय सूत्र से ही हम लोग क्या करेंगे, व्युत्पन्न राशि का बीमीय सूत्र हम लोग डिराइव करेंगे और उसको हम लोग सिखाएंगे अगले जो है इसमें हम बीमीय राशि को ही, जो कि व्युत्पन्न भौतिक राशि है, उनकी मात्रा क्या है और उनकी बीमीय सूत्र क्या है, ये हम डिराइव करके आपको दिखाएंगे। तो यहाँ तक हम उम्मीद करते हैं कि हम लोगों ने जो मापन की इकाई है, मापन क्या है, मात्रक क्या है, मात्रक कितने प्रकार के होते हैं और भौतिक राशियों की बीमाएँ कौन है, और जो 7 हमारा मूल जो राशि है, भौतिक राशि है, उसका बीमीय सूत्र क्या है, इसको आपको ध्यान में रख लेना है। क्योंकि हमको इसी बीमीय सूत्र का फार्मूला यूज़ करके क्या करना है, हमको इसी बीमीय सूत्र के फार्मूला से हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा व्युत्पन्न होगा यानी डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज होगा, उसका हम लोग बीमीय फार्मूला निकालेंगे। तो यहाँ तक हमको उम्मीद लग रहा है कि आप लोगों को सारी बातें समझ गई होगी, समझ में आ गई होगी। अगर इसमें कोई कठिनाइयाँ हो तो आप इसको हम लोग हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर इसमें यहाँ दिक्कत हो गया, तो फिर हम उसको अगले वीडियो में सुधार करके आप लोगों के लिए पुनः लाएंगे। और अगले हम लोग क्या करेंगे, अगले जो पार्ट होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे कैसे हम लोग व्युत्पन्न राशियों के बीमीय सूत्र निकालते हैं। तो वो हम लोग 10, 15, 20 जितने भी बीमीय राशि है, उस व्युत्पन्न राशि है, उसका हम लोग बीमीय सूत्र निकालेंगे यानी डायमेंशन फार्मूला हम लोग निकालेंगे। इसके बाद हम लोग डायमेंशन फार्मूला एक दिन पढ़ेंगे, इसके बाद 10 की घात पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग मात्रक पद्धतियाँ जो है MKS, CGS, FPS और SI पद्धति जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। और थोड़ा सा समय दीजिए तो धीरे धीरे आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी और आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। तो आज के लिए हम यहीं तक ख़त्म करते हैं। ये छोटा सा वीडियो, छोटे वीडियो बना करके आपको डालते हैं, क्योंकि हमारे बोर्ड पर जितना एक बार में अटता है उसको हम लोग डालते हैं। तो आप लोग इसी तरह से हमारे जुड़े रहिए। सबको मेरा नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।